परम पूजनीय बाबा जी द्वारा अपनी शरीर यात्रा के दौरान जो तमाम असहनीय कष्टों को सहन करते हुए और तंत्र का कांटों भरा रास्ता जो अपनाया था, तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और परम पूजनीय बाबा जी अल्पायु थे। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार सोलह 17 वर्ष की उम्र से अधिक उनका जीवन नहीं था, वो शरीर यात्रा नहीं थी। लेकिन परम पूजनीय बाबा जी के जो पिताश्री थे, वह भी स्वयं एक तंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे। और शायद उन्होंने देख लिया होगा तो सृष्टि को तो कुछ और ही रचना रचनी थी। तो 13 वर्ष के अल्पायु बालक में जरूर सृष्टि के द्वारा ही कोई ऐसी घटना घटी होगी, संदेश आया होगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया। 13 वर्ष की उम्र में ही वो पहाड़ियों में, कंदराओं में साधु संतों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ, गुरुओं के यहाँ अपने गुरु की खोज में हाजिरी लगाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि संतों और साधु संतों के, गुरुओं के सानिध्य में जाने से तमाम रोग पाप दोष कट जाते हैं, क्योंकि हम में धीरे धीरे समझदारी बनने लगती है और पुण्य एकत्रित होने लगता है। जैसे जैसे हमारा चरित्र बदलता जाता है, वैसे वैसे सृष्टि के नियम भी हमारे लिए बदलते जाते हैं। जैसे हमारा सोचना विचारना होता है, उसके अनुसार हमारी आयु घटती है, बढ़ती जाती है। परम पूजनीय बाबा जी की पहली अल्पायु उनके पिताश्री ने काटी। क्योंकि तब तक उनमें बहुत पुण्य एकत्रित हो गए होंगे। फलतः परम पूजनीय बाबा जी अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। अपनी 25-26 वर्ष की उम्र में बाबा जी यहाँ इस यात्रा में पहुँच सके थे कि मुर्दे को भी जिंदा करके बात कर सकते थे। इससे ये संदेश मिलता है, यह तंत्र है। यह एक व्यवस्था है, लेकिन तंत्र से सब कुछ संभव है।
सृष्टि के इन पांचों तत्वों के जो आधार हैं उन पर नियंत्रण संभव है, और उस पर नियंत्रण होने के कारण ही आज परम पूजनीय बाबा जी के तप और तपस्या से, माँ की शक्ति से, उसके संरक्षण से आप सब यहाँ आके स्वस्थ होते हो, एक दिन में स्वस्थ होते हो। ये उसी का प्रमाण है। ये दरबार जैसे चाहता है वैसे उस तत्व को कम ज़्यादा कर लेता है, घटा बढ़ा लेता है। तत्वों का घटना बढ़ना ही असंतुलन ही रोग है, कुपित हो जाना ही मृत्यु है। ये दरबार हर चीज़ संभव है इसके लिए। आपने देखा है, आपने अनुभव किया है। तो परम पूजनीय बाबा जी ने अपने जीवन काल में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए तंत्र की जो ऊंचाइयां चढ़ी, नए नए मानसिक ग्रंथ रचे, वो कठिनाइयां आपके सामने नहीं आने वाली हैं। ये कठिनाई आ सकती थी अगर परम पूजनीय बाबा जी पूर्ण नहीं होते। निश्चित रूप से कठिनाई आपके समक्ष भी आती, वो सिर्फ आपको विधि बता सकते थे, छोटी सी, सहयोग नहीं कर सकते थे। देह त्याग करने के पश्चात फिर आपका वो सहयोग नहीं कर सकते थे। आज आप दरबार से जुड़ते हो, परम पूजनीय बाबा और माँ सदैव आपके साथ ही रहते हैं। केवल आप आँख बंद करते हो और आपके शब्द निकलते हैं हृदय से, आँख खोलते हो पूरा हो जाता है। ये बाबा और माँ की शक्ति है, उनका होने का प्रमाण है आपके साथ कि वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको संरक्षण दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। इस पृथ्वी पर पहली बार हो रहा है, इस करौली शंकर महादेव के दरबार में, बाबा और माँ के द्वारा रचित इस दरबार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तंत्र दीक्षा लेने वालों को घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ियों में कंदराओं में जाने की ज़रूरत। हमारा घर ही हमारी पहाड़ी है, वही कंदराएं हैं। हमारा अपना परिवार ही हमारा सहयोगी है। कोई गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है, कोई गुरु माँ है। हमारा परिवार ही उस को पूरा कर रहा है जो हम पहाड़ियों, कंदराओं में और अन्य जगहों पर जाके करते थे। अपने घर में रहकर ही आप इतने सुरक्षित हैं कि आपकी सुरक्षा के साथ साथ आप अपने परिवार को भी सुरक्षा दे पाते हैं इस दीक्षा के बाद।